Assalamualaikum students, my name is Dr. Bushra Sahid. In this video we are going to discuss about the movements across the cell membrane. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब हम ये देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है, कोई भी सेल होता है एनिमल या फिर प्लांट, उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हमने पढ़ना ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है कौन कौन सी चीज़ें सेल के बाहर वाली जगह से अंदर जा सकती हैं और सेल के अंदर से बाहर आ सकती हैं और किस किस तरह से आती हैं, उन मेथड्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका जिससे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें आता है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। इसको हम समझ लेते हैं। एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, बीच में बनी हुई है हल्की सी वॉल। यहाँ पर भी आपके पास वाटर है और यहाँ पर भी आपके पास वाटर है, बीच में क्या हुई हुई है, पार्टीशन हुई हुई है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर है और इस साइड पर कम वाटर है। तो वाटर खुद ब खुद इस रीजन से इस तरफ आना शुरू हो जाएगा और कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों हिस्सों में, इस जगह और इस जगह, दोनों साइड पर एक जितना वाटर ना हो जाए, तब तक ये वाटर यहाँ पर मूव करता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट इज़ सेड टू अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किस जगह पर कितनी क्वांटिटी है एक सब्सटेंस की। ठीक है, ये हमने पार्टीशन कर दी थी और यहाँ पर वाटर ज़्यादा है और इस तरफ कम था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, उस तरफ से मूव करेगा कहाँ पर, जहाँ पर क्वांटिटी कम है। और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों रीजन्स में, दोनों हिस्सों में एक जितना वाटर ना हो जाए, तब तक मूवमेंट होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि डिफ्यूजन के लिए किसी भी किस्म की एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। कोई भी दो कंपार्टमेंट होंगे, दो हिस्से बने होंगे, जहाँ पर एक तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे। तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों जगह पर इक्वल ना हो जाएं। इट अकर्स अक्रॉस लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन एंड कैन अकर इन लिक्विड और गैस मीडियम। तो इस तरह से गैसेस भी मूव कर सकती हैं और लिक्विड भी मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और कुछ और छोटे मॉलिक्यूल्स। तो समझ आ गई डिफ्यूजन क्या है। याद करने वाली चीज़ इसमें यह है कि डिफ्यूजन जो होती है ये कहाँ होती है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर जो भी चीज़ है वो मूव करना शुरू कर देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, यानी कि डिफ्यूजन के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये उन्होंने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद क्या किया, बीच में आपने एक चीनी का चम्मच डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर चीनी एक कोने में जाके बैठ गई। अब यहाँ से चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पूरी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ से इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये देखिए येलो येलो इसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए हैं और ये फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि पूरे वाटर में एक जितने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आ गई बात समझ। अगला प्रोसेस जिसके थ्रू मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एक ही तरह की चीज़ है, एक ही चीज़ है। ऑस्मोसिस भी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और ऑस्मोसिस भी पैसिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें भी एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में बेसिकली हम वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर वी कॉल द प्रोसेस ऑस्मोसिस।
Movement of water always occur down the concentration gradient, that is from dilute solution to the concentrated solution. Dilute solution क्या होता है, concentrated solution क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने पानी के 2 ग्लास ले लिए, दोनों में क्या है, पानी है। अब आपने दोनों में चीनी डाल दी। ग्लास नंबर 1 में आपने 1 चम्मच चीनी डाली है और ग्लास नंबर 2 में आपने भर के 5-6 चम्मच चीनी के डाल दिए, ठीक है। अब दोनों ग्लासेस में पानी तो सेम था। अब होगा क्या कि जो ग्लास नंबर 1 है उसमें एक पतला सा सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ग्लास नंबर 2 जो है उसमें चीनी ज़्यादा है तो एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। तो जो पतला सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकेंड ग्लास को हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन।